एक समय की बात है, मुंबई में एक युवा लड़का नाम रतन टाटा रहता था। वह एक साधारण परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसके सपने विशाल थे, जैसे कि सागर जो मुंबई को घिरता था। रतन बहुत ही प्रभावशाली और ज्ञानी था। उसने अपनी शिक्षा को कठिनाइयों के बावजूद पूरा किया और यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अभियांत्रिकी में स्नातक पदवी प्राप्त की। एक बार वापस भारत लौटकर रतन ने टाटा समूह में शामिल हो गया, जिसे उसके पिताजी जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। रतन टाटा की यात्रा टाटा समूह में बड़े साहस और कठिनाइयों के साथ हुई। उसे कई लोग उसकी क्षमताओं पर संदेह रखते थे, लेकिन वह इन सभी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं माना और कठिनाइयों का सामना करके अपनी क्षमताओं का सबूत दिखाने के लिए कार्यशील रहा। उसके नेतृत्व में टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में फलदारी विस्तार किया, जैसे कि इस्पात, ऑटोमोबाइल, आवासन और सूचना प्रौद्योगिकी। रतन टाटा की दृष्टि और नवाचारी सोच ने टाटा समूह को वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया और उसे बड़ी सम्मान और पहचान दिलाई। लेकिन रतन टाटा का विरासत सिर्फ व्यापारिक सफलता से नहीं था। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक क्षेत्र में दानशीलता में विश्वास रखा। उन्होंने कई धार्मिक और सामाजिक पहलों की गतिरोध की। यह पहल उनकी निराशा के बावजूद थी और वे श्रमिकों के जीवन को सुधारने के लिए अपार प्रयास करने का इरादा रखते थे। उनकी दयालुता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक टाटा नैनो परियोजना थी। रतन ने एक ऐसी कार की विचारधारा की थी जो साधारण आदमी के लिए किफ़ायती होगी, जो एक सुरक्षित और आरामदायक परिवहन का साधन प्रदान करेगी। अनेक संकटों का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च करके अपनी सपना को हकीकत में बदल दिया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार है। यह उपलब्धि उनके लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उनके प्रतिबद्धता की प्रतीक थी। रतन टाटा की दयालुता और विनम्रता ने उन्हें राष्ट्रभर के लोगों से प्रशंसा और प्यार हासिल कराया। वह आगे बढ़ने वाले उद्यमियों के लिए प्रेरणा बने, जो उन्हें दिखाता है कि सफलता ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति सही चिंता के साथ प्राप्त की जा सकती है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से क्योंकि इस्तीफा देने के बावजूद रतन टाटा ने समाज में योगदान देना जारी रखा। वह अलग अलग सामाजिक कारणों के लिए अपना समय और संसाधन समर्पित करते रहे, मार्जिनलाइज्ड को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते रहे और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश की।